गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप पढ़ेंगे इंग्लिश कोर्स में लेसन 3 प्लेइंग द गेम के शॉर्ट आंसर। देखिए, इस जो प्लेइंग द गेम है इसकी स्टोरी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम फिर से इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो सके। तो देखिए, इसमें एक बॉय है, उसका नाम है एलन, और वह क्रिकेट खेलने के लिए बहुत उत्सुक है। तो वह क्रिकेट खेलने के लिए घर से बाहर जाता है। उसकी माता दरवाजे तक आती है और उसको विदा करती है और कहती है कि गुड बाय बच्चे, अच्छा प्रयत्न करना। वह लड़का कहता है कि हाँ माँ, मैं अच्छा प्रयत्न ही करूँगा, और अपने हाथ को हिलाते हुए वह घर से बाहर निकल जाता है। उसकी माँ उसे शुभकामनाएं देती है कि मेरा लड़का जीत कर आएगा। जब उसे मैदान को 3 कोनों को पार कर मैदान पे पहुंचना था, जब वह रास्ते में जाता है तो उसे एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो अपनी छड़ी पर झुका हुआ है। वह उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर उसके मन में दया आ जाती है। वह पूछता है कि श्रीमान जी, आपको कहाँ जाना है? बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे तुम दयावान बालक प्रतीत होते हो, मुझे पकड़ लो और मुझे सड़क के उस पार ले चलो। वह उसे पकड़ लेता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे ऐसे पकड़ता है जैसे कोई बच्चा बड़े की बाहें पकड़ लेता है। एलन सोचता है कि मैं इसे 5 मिनट में रोड के उस पार कर दूंगा और मैं दौड़कर मैदान पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर होता है, अपनी करकराती हुई आवाज़ में कहता है और धीरे धीरे चलता है। वह 5 मिनट बीतने पर भी आधी सड़क पार नहीं कर पाता है और एलन को देर हो रही होती है। एलन उससे पूछते हैं कि श्रीमान जी, आप कहाँ रहते हो? मुझे क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाना है। क्रिकेट मैच के लिए वह बहुत उत्साहित है और उसके पिता ने उसे बाउलिंग की प्रैक्टिस भी कराई है, और उसके पिता ने उससे कहा है कि यदि तुम क्रिकेट मैच जीत कर आओगे तो हम तुम्हें एक नई साइकिल दिलाएंगे। उसके पिता भी उतने ही उत्तेजित है जितना कि एलन उत्तेजित है। एलन उस व्यक्ति को पकड़े हुए है और वह व्यक्ति ठोकर खाकर अचानक गिर जाता है। वह एलन से कहता है कि एलन, मुझे मत छोड़ना, मेरा घर सड़क के उस तरफ है। एलन दिखता है और कहता है मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एलन का एक मिनट एक घंटे के समान प्रतीत होता है। एलन को देर हो रही होती है। वह सोचता है कि मेरा कप्तान सोच रहा होगा कि एलन कहाँ रह गया। फिर वह वहीं पर बैठ जाता है और किसी का इंतज़ार करने लगता है। तो उसे कुछ समय के बाद एक पुलिस वाला आता हुआ दिखाई देता है। वह बहुत खुश होता है और जैसे ही वह उसके नज़दीक आता है, वह पुलिस वाले को पूरी कहानी बताता है कि मुझे खेलने जाना है और इस बूढ़े व्यक्ति को इसके घर भी पहुँचाना है। वह पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम ठीक जाओ अपने घर, खेल लो जाके, और मैं इसे इसके घर पहुंचा दूँगा। एलन दौड़कर मैदान पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां खेल प्रारंभ हो चुका है। एलन के अध्यापक एलन को देखते ही कहते हैं कि वाह एलन, अब तुम आ रहे हो, यहाँ तो खेल प्रारंभ हो चुका है और मैंने तुम्हारे स्थान पर हॉरेल बैंक्स यानी कि दूसरे स्टूडेंट को रख लिया है, और सौभाग्य से वह बहुत अच्छा खेल भी रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है। एलन अपना कारण बताना चाहता है, लेकिन कारण उसका कोई नहीं सुनता। एलन अपनी ओठों को दबाते हुए धीरे धीरे घर की ओर आता है। जैसे दरवाज़ा खटखटाता है तो उसके पिता दरवाज़ा खोलते हैं और एलन की पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं शाबाश एलन शाबाश। लेकिन एलन कहता है, लेकिन इससे पहले उसके पिता उसे कुछ कहने नहीं देते। फिर एलन बताते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो मैच खेला ही नहीं और आप मुझे शाबाशी दे रहे हो। एलन के पिता कहते हैं, तुमने मैच भले ही ना खेला हो, लेकिन तुमने मैच से भी अच्छा एक महान कार्य किया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं वहाँ से आ रहा था और पुलिस वाले ने मुझे पूरी कहानी तुम्हारी बताई। मैं तुरंत ही बाज़ार गया और एक तुम्हारे लिए अच्छी सी नई साइकिल ले आया हूँ जो बहुत अच्छी है और बाहर खड़ी है। एलन खुश होता है और अपनी साइकिल पर देखने के लिए दौड़कर जाता है। दूसरे एलन के पिता कहते हैं कि तुमने भले ही क्रिकेट के मैदान में कार्य ना किया हो, लेकिन तुमने एक बहुत अच्छा और नेक कार्य किया है, इसलिए मुझे
और तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है। दूसरे दिन जब एलन स्कूल पहुँचते हैं, जैसे ही एलन क्लास में प्रवेश करते हैं तो कक्षा के सभी बच्चे एलन के लिए चीयर्स बोलकर 3 बार तालियां बजाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी पता चल गया था कि एलन ने एक महान कार्य किया है। तो ये थी एलन की पूरी कहानी। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखा रहे हैं। सभी लोगों को आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हु वाज एलन? हु वाज एलन? क्वेश्चन मार्क। वेयर वाज ही गोइंग? एलन कौन था और वह कहाँ जाता? एलन कौन था और वह कहाँ जा रहा था? तो लिखेंगे आंसर, एलन वाज ए प्लेयर। एलन वाज ए प्लेयर ऑफ हिज स्कूल क्रिकेट टीम। एलन वाज ए प्लेयर ऑफ हिज स्कूल क्रिकेट टीम, फुल स्टॉप। He was going to the playground. He was going to the playground to play a cricket match. To play a cricket match. देखिए क्या लिखा है कि हु वाज एलन? एलन कौन था? वेयर वाज ही गोइंग? वह कहाँ जा रहा था? तो एलन वाज ए प्लेयर, एलन एक खिलाड़ी था, ऑफ हिज स्कूल क्रिकेट टीम का, क्रिकेट टीम जो स्कूल की थी। ही वाज गोइंग टू प्लेग्राउंड, वह प्लेग्राउंड जा रहा था प्ले क्रिकेट मैच खेलने के लिए। नोट करिएगा क्वेश्चन आंसर। हो गया? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डिड एलन्स मदर come to the gate? Ellen's mother come to the gate? Question mark. What did she say? देखो क्या लिखा है कि why did Ellen's mother come to the gate? What did he say? एलन की माता दरवाजे तक क्यों आई और उसने एलन से क्या कहा? एलन की माता दरवाजे तक क्यों आई और उसने एलन से क्या कहा? दूसरा क्वेश्चन फिर इसी का देखेंगे अथवा लगा के लिखेंगे, वेयर वाज एलन गोइंग? वेयर वाज एलन गोइंग? क्वेश्चन मार्क. What did his mother say? एलन कहाँ जा रहा था और उसने अपनी माता से क्या कहा? एलन कहाँ जा रहा था और उसने अपनी माता से क्या कहा? अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर, Why did Ellen's mother with him? Wish him
व्हाई डिड एलन्स मदर विश हिम। नोट कर लीजिए तीनों क्वेश्चन। देखिए तीनों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड एलन्स मदर केम टू द गेट। एलन की माता दरवाजे तक क्यों आई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई वाज एलन्स गोइंग व्हाट डिड हिज मदर से। एलन कहाँ जा रहा था, उसकी माता ने उससे क्या कहा, उसने अपनी माता से क्या कहा। और तीसरा है व्हाई डिड एलन्स मदर विश हिम। एलन की माँ ने उसे शुभकामनाएं क्यों दी। सभी को पता है कि एलन खेलने जा रहा था और एलन की माँ उसे गेट पर विदा करने आई थी और उसने उससे कहा था कि तुम अच्छा प्रयत्न करके आना, तुम अच्छे से खेलकर जीत कर आना। यही शुभकामनाएं उसने दी। चलिए इसका आंसर ऊपर देखेंगे सभी लोग। लिखेंगे एलन वाज ए प्लेयर। एलन वाज ए प्लेयर ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम। स्कूल क्रिकेट टीम फुल स्टॉप। ही वाज गोइंग टू प्ले। He was going to play a match. He was going to play a match. So his mother came. So his mother came to the gate. So his mother came to the gate and said, comma, inverted comma, do your best. देखिए यहाँ पे कहा गया कि एलन वाज ए प्लेयर। एलन एक खिलाड़ी था ऑफ हिज स्कूल क्रिकेट टीम। स्कूल की क्रिकेट टीम में ही वाज गोइंग टू प्ले आ मैच में मैच खेलने जा रहा था। सो ही इसलिए हिज मदर उसकी माँ दरवाजे तक आई और कहा डू योर बेस्ट, तुम अच्छा करना, या शुभकामनाएं उसे दी। ठीक है कि आपके लिए दिन शुभ हो, आपका कार्य अच्छा हो। बहुत सारी चीज़ों का वर्णन इससे निकलता है। नोट कर ले सभी स्टूडेंट। हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट वाज एलन proud of and why। अथवा दूसरा देखेंगे what was Alan's good luck। what was Alan's good luck। अथवा देखेंगे why was Alan happy। देखो क्या कहा कि what was Alan proud of and why। एलन को अपने ऊपर एक्साइटेड क्यों था, ठीक है, यानी गर्वान्वित क्यों था, अपने ऊपर गर्व क्यों था। what was Alan's good luck और why was Alan happy। एलन खुश क्यों था, क्योंकि उसे क्रिकेट मैच के लिए स्कूल में चुना गया था और वह मैच खेलने जा रहा था और मैच खेल के जीतने पर उसे एक साइकिल मिलने वाली थी, इसलिए वह क्या था, खुश। आंसर लिखेंगे सभी स्टूडेंट। Alan was proud and happy। Alan was proud and happy of being
chosen in the school, chosen in the school cricket team, it was his good luck, that he was playing for his school. देखो क्या लिखा है कि एलन वाज प्राउड एंड हैप्पी, एलन वाज बहुत खुश था और बीच उसे चुना गया था स्कूल क्रिकेट टीम में। इट वाज हिज गुड लक, इसके लिए एक सौभाग्य था। ही वाज प्लेइंग फॉर हिज स्कूल, क्योंकि वह स्कूल की तरफ से खेल रहा था। नोट कर लीजिए। समझ में आ गया सभी को? जिसने स्टोरी भी नहीं पढ़ी थी उसको भी समझ में आ गया होगा। नोट कर ले इसे, और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास पे लिखाएंगे।